क्योंकि इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई कि जुलाना पहुंच चुके हैं विनेश फोगाट। आपको बता दें कि जुलाना में रोड शो करेंगी कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट। पौली गांव से बख्ता खेड़ा तक रोड शो करेगी विनेश फोगाट। हमारे साथ क्योंकि गौरव लगातार बने हुए हैं। गौरव, हाल ही में कांग्रेस का दामन थामा, कई तरीके की हमने देखा, इसको लेकर फिर बयानबाजी भी सामने आई, लेकिन अब चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार का जिम्मा संभाल लिया है। पहला रोड शो आज होने वाला विनेश फोगाट का। देखिए, निश्चित तौर पे विनेश की अगर बात करें, आज पहला रोड शो है और उसको लेकर के उन्होंने जो तैयारियां हैं, तमाम उनके जो गांव के लोग हैं, अब तक जो उनके साथ उनके जो सपोर्टर रहे हैं, जो समर्थक रहे हैं, वो आपको नजर आएंगे। और हाल ही में उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस का दामन थामा, उसके बाद से उन्होंने साफ कहा कि जब जरूरत थी जिस लड़ाई को लड़ने के लिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने या फिर सरकार ने उनका साथ नहीं दिया। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो कांग्रेस ज्वाइन कर रही थी, उन्होंने इस तरीके की बात को कहा और उसके बाद देखिए उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। और कांग्रेस भी चाहेगी कि एक बड़ा चेहरा है और इसको किस तरीके से चुनाव में भुनाया जाए, इसीलिए देखिए कि ज्वाइनिंग हुई और ज्वाइनिंग के तुरंत बाद कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है, जो आज उनका ये पूरा प्रचार प्रसार का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इससे साफ है कि आने वाले दिनों में जो हरियाणा का सियासी माहौल है, खास करके अगर हरियाणा को हम देखें तो बड़े पैमाने पर वहां से खेल और खिलाड़ी निकल के सामने आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो तबका होगा जिनको विनेश टच करने की कोशिश करेंगी, उनको अपने साथ में लेने की कोशिश करेंगी। और निश्चित तौर पर आज अब से थोड़ी ही देर बाद जब ये इनके पूरे कैंपेन की शुरुआत हो जाएगी, तैयारियां हो गई हैं, तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएंगी, तो आप देखिएगा कि जो जनसमर्थन उनके साथ है वो किस तरीके का जनसमर्थन रहने वाला है। क्योंकि आपको ध्यान होगा, इससे पहले जब एक पूरी लड़ाई उन लोगों ने लड़ी थी तो पूरा देश साथ खड़ा था, तमाम तरीके की बातें निकल करके आ रही थी। लेकिन अब ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है। अब आपको अपनी जो लड़ाई है वो अकेले लड़नी पड़ेगी और निश्चित तौर पे अब जो कैंपेन की शुरुआत है वो कैंपेन की शुरुआत करेंगी। जानकारी ये भी मिल रही है, भले ही आज अपने वो इस अभियान की शुरुआत कर रही हो, लेकिन कई सारी चुनौतियां भी हैं। आईएनएलडी और जेजेपी का वर्चस्व को तोड़ना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। क्या विनेश फोगाट सफल हो पाएंगे इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है पलक कि अभी तक जो लड़ाई थी वो खेल के मैदान में थी और बड़े दांव पेच के साथ उस लड़ाई को वो लोग जीतते भी आए, संघर्ष करते हैं। लेकिन अब एक राजनीतिक मैदान में ये लड़ाई है, तो राजनीति के दांव और दांव पेच ये सीखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत मैं कहूँ अब हो चुकी है। और निश्चित तौर पर जब कैंपेन करेंगी, लोगों से मिलेंगी, जानकारी ये भी मिल पा रही है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भी बहुत जल्दी हरियाणा में उनके साथ प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। यानी कि जो वहाँ के पूरे माहौल को भुनाने की कोशिशें हैं वो कांग्रेस अपने तरफ से करेगी। और आप देखिए जिस तरीके के राजनीतिक हालात हरियाणा के अंदर हैं वो कहीं ना कहीं वो शुभ संकेत नहीं है बीजेपी के लिए। एक तरफ कन्हैयालाल मित्तल के टूट की खबर, यानी कि कन्हैयालाल मित्तल अगर कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो निश्चित तौर पे वो पार्टी तभी ज्वाइन करेंगे, मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, जब उनको टिकट के लिए हाँ कर दिया जाएगा। यानी कि आप कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो आपको चुनाव लड़ना है, ये स्पष्टता कन्हैयालाल मित्तल के साथ कर दी जाती है, तो निश्चित तौर पर आपको वो भी कांग्रेस के साथ नजर आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक नुकसान के तौर पर अगर हम कहें तो ये होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, तमाम जगहों पर वो जाते रहे हैं, गाना गाते रहे हैं और उत्तर प्रदेश में उस पूरे गाने की धूम रही है जिससे वहां की सियासी फिजा बदलती हुई नजर आई। सियासी उथल पुथल गौरव इस वक्त हरियाणा में मची हुई है। आपके पास में एक बार फिर लौटूंगी।